हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। चलिए फंक्शन को समझने के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, तो मशीन इस इनपुट में कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके हमें आउटपुट देती है। सिमिलरली जब हम फंक्शंस में भी कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं तो एक डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वैल्यू मिलती है। इस डिफाइन रूल को ही हम फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन f(x) = x²। अब हम इसमें x = 2 वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमें डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग, जो कि f(x) = x² है, हमें आउटपुट वैल्यू 4 मिलती है। अभी तक हमने फंक्शन को मशीन की एनालॉजी के साथ समझा। अब हम इसे मैथमेटिकल डेफिनेशन से समझते हैं, जो कि सेट थियरी पर बेस्ड है। सपोज हमारे पास दो सेट A और B हैं, तो सेट A से सेट B में एक रिलेशन F फंक्शन कहलाएगा अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होगा। यूनिकली कहने का मतलब है सेट A का एक एलिमेंट सेट B के एक और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो सेट A और B हैं। सेट A में एलिमेंट A, B, C हैं और B में D, E, F, G हैं। सेट A का एलिमेंट A सेट B के एलिमेंट D से यूनिकली रिलेटेड है। इसी तरह B और C भी यूनिकली E से रिलेटेड हैं और साथ ही A के सभी एलिमेंट B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो सेट A से सेट B में ये रिलेशन F एक फंक्शन कहलाएगा। अब हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं डोमेन क्या होता है। सेट A को हम डोमेन कहते हैं और सेट B को हम कोडोमेन कहते हैं। सेट A का एलिमेंट A सेट B के एलिमेंट D से रिलेटेड है, तो सेट B के एलिमेंट D को हम A की इमेज कहेंगे। इस तरह से लिखेंगे। D फंक्शन f के अंदर A की इमेज है। साथ ही A को हम D की प्री इमेज कहते हैं। अब इसमें रेंज देखते हैं क्या होता है। B में जितनी भी इमेजेस बनी हैं उनसे मिलकर बनने वाले सेट को हम रेंज कहते हैं और ये जो रेंज सेट होता है कोडोमेन सेट B का सबसेट होता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं। R रेंज सेट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट B। फंक्शन को डिनोट करने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे मैप, मैपिंग, और इसे F मैपिंग A to B लिखते हैं। चलिए अब इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि ये रिलेशंस फंक्शंस हैं या नहीं। एग्जाम्पल A में देख सकते हैं हम सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के किसी न किसी एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड है, तो हम इसे कहेंगे कि सेट A से सेट B में ये रिलेशन एक फंक्शन f है। अब एग्जाम्पल B में देखते हैं। सेट A के 3 एलिमेंट सेट B के किसी न किसी एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड हैं, बट सेट A का एक एलिमेंट U ऐसा है जो B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो सेट A से सेट B में ये रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल C में सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, बट सेट A का एलिमेंट M सेट B के 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि M यूनिकली रिलेटेड नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
सेट ए से सेट बी में ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल डी में देखेंगे, सेट ए का एलिमेंट एल एस से रिलेटेड है और ये यूनिकली रिलेटेड है क्योंकि इसकी कोई और इमेज हमें देखने को नहीं मिल रही, और ओ भी यूनिकली रिलेटेड है एस से। सिमिलरली एन और पी भी यूनिकली रिलेटेड हैं क्यू और पी से। इसलिए सेट ए से सेट बी में ये रिलेशन फंक्शन होगा। एग्जाम्पल सी और एग्जाम्पल डी से हमने ऑब्जर्व किया कि डोमेन के किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, लेकिन डोमेन के किन्हीं दो एलिमेंट की एक सेम इमेज हो सकती है। आई होप आपको फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।